कैदी नंबर 30। चाचा चल दिए, तुमसे बिछड़कर बड़ा दुख हो रहा है चाचा, जल्दी लौटना। चला गया बेचारा, उम्र कैद काट कर भी क्या सीना तान कर चलता है, शेर है शेर। आज से तुम नंबर 30 नहीं दयाल हो, आजादी से जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन इस बुढ़ापे में जिंदगी का नया सहारा कहां ढूंढोगे? यही कोई काम संभाल लो और हमारे साथ रह जाओ। मुझे कोई नया सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तमन्ना ही मेरी जिंदगी का सहारा है। उसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन कहां जाओगे? कैसी तमन्ना है वो? जहां तक मेरा ख्याल है तुम बर्बाद हो चुके हो लाल, दुनिया में तुम्हारा कोई भी तो नहीं। मेरा सब कुछ है जेलर साहब, सब कुछ। दुनिया की सारी दौलत, सारी नेमतें हैं मेरे पास, जमाने की हर खुशी का मालिक हूं मैं एक बाप हूं जेलर साहब। मेरा एक हीरा जैसा बेटा है, इतनी मुद्दत के बाद मैं उसे फिर देखूंगा। दयाल, जिस बेटे को तुम हीरा कहती हो, कहीं वो तुम्हें अपनी राह का पत्थर तो नहीं समझ बैठा है? पत्थर? ये क्या कह रहे हैं आप? जरा समझने की कोशिश करो दयाल। तुमने अपनी आधी जिंदगी इस जेल में गुजार दी, लेकिन तुम्हारा बेटा आज तक तुमसे मिलने भी ना आया। ये उस बेटे का नहीं, बेटे की मोहब्बत का कसूर होगा। एक कैदी के रूप में अपने बाप को देखना उसके दिल को गवारा न हुआ होगा। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम बाप को बाप कहना उसे गवारा न हुआ हो। मुझे बाप कहना उसे गवारा न होगा? नहीं, वो ये सोच भी नहीं सकता। वो जानता होगा कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। बेकसूर? तुम जेल काट चुके हो दयाल, फिर तुम बेकसूर कैसे हो सकते हो? सरकारी इंसाफ गलत नहीं हो सकता? सरकारी इंसाफ तो गलत नहीं था, लेकिन भगवान का इंसाफ भी तो गलत नहीं हो सकता। वो इंसाफ करेगा कि मैं बेकसूर हूं। तो फिर तुम जेल कैसे आए? ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? होनहार होकर ही रहती है जेलर साहब। जिस दिन ये सब हुआ, इत्तेफाक से वो मेरे बेटे का जन्मदिन था। उस सुबह मैं खुश था, बहुत खुश था। बहुत से खिलौने और एक सोने की चेन मैं लाया था अपने बेटे के लिए। ओहो मेरा बेटा, मेरा चंदन, देख के तेरे लिए क्या ले आया हूं मेरा चुन्नू मुन्नू। आहा, देख ये पहनेगा ना, ये पहनेगा ना बेटे? ए शाबाश, वाह वाह। रामदन जी, आज शाम को इसके पार्टी का इंतजाम सब पूरा कर दिया है ना? जी कर दिया है सरकार। सरकार, आज अगर मालकन होती तो देखकर कितना खुश होती।
वाकई रामदिन, आज अगर इसकी मां जिंदा होती तो कितनी खुश हो। ओह, 10:30 बज गए, दफ्तर का टाइम हो गया। जितना ही मुझे चंदन से प्यार था, उतना ही मुझे अपने कारोबार से लगाव था। दवाइयों का हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, जिसके 2 मालिक थे, मैं और मेरे बचपन का दोस्त लीलाधर। भाई दयाल, आज फिर क्विलीन की 50 पेटियों का ऑर्डर आया है। माल मैंने निकलवा लिया है, तुम देखोगे या मैं भेज दूं? भाई, जब तुमने खुद माल देख लिया है तो फिर मेरे देखने की क्या जरूरत है? भेज दो। हेलो हेलो हेलो, मैं बग्गा बोल रहा हूँ। अरे सब कुछ चौपट हो गया। हाँ हाँ, पहला माल तो निकल गया, बाकी मैं निकाल रहा था कि पुलिस ने छापा मारा। मैं तो भाग निकला, मगर पुलिस को पता चल गया कि दवाइयां नकली हैं। क्या? बहुत बुरा हो गया यार। क्या बात है लीलाधर? मैं जरा घर जाता हूँ। क्यों? सुमति बहन की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, कुछ और काम है मुझे। लीलाधर का यूं अचानक चला जाना मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं अपने काम में खो गया। साढ़े 4 बज गए। 5 बजे मेरे चंदन की पार्टी शुरू होनी थी। मैं खुशी खुशी घर जा ही रहा था कि कौन? बहन सुमति। क्या कहा? अच्छा अच्छा, फिक्र न करो, मैं भी आता हूं। छोड़ दो मुझे सुमति, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। भाई दयाल, भगवान के लिए बचाइए। क्या है? क्या हुआ? ये क्या पागलपन? मुझे तुमसे कहते हो शर्म आती है। आखिर कुछ तो बताओ। किसी बदमाश एजेंट ने अपनी दवाइयों के शीशियों में नकली दवा भरकर बेच डाली और अपनी कंपनी का सारा माल पकड़ लिया गया। सुना है कि उसने मेरा नाम बता दिया है। अब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। भाई लीलाधर, मैं तो तुमको पहले ही समझा चुका था कि ज्यादा रुपए के लालच में ऐसे वैसे आदमियों से कारोबार न किया करो। तुमने उस फर्म को भी बदनाम कर दिया जिस पर हमारा दारोमदार था। तुम सब कुछ कह सकते हो दयाल, मैं क्या जानता था कि एजेंट इतना बड़ा धोखा देंगे। लालच का सुनहरा सपना देखने में खूबसूरत, लेकिन अंजाम में भयानक होता है। अब तो तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबे। हाँ भाई दयाल, गलती तो हो गई, मगर हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं गिरफ्तार होकर अदालत में जाऊं। बस मैं खुदकुशी कर दूंगा। खुदकुशी? इसलिए कि एक पाप के बदले में 2 पाप हो जाएं और दुनिया में क्षमा न मांग सको। लीलाधर, संसार से तो डरो कि पाप के मझधार में डूबती हुई नैया को तिनके का सहारा मिल जाए। साहब, पुलिस आ रही है। तुम ही इनके दोस्त हो, यही दोस्ती अदा करने का वक्त है। घबराओ नहीं बहन। लीलाधर, जब तुम्हारा जमीर साफ है तो हिम्मत से काम लो। अदालत में हाजिर हो जाओ, मुकदमा लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। नहीं नहीं भाई, अदालत में मैं मर जाऊंगा। आज तक मैंने अदालत की शक्ल भी नहीं देखी। भाई, भाई दयाल, भगवान के लिए कुछ करो। तुम्ही ने मेरे हाथ पीले करवाए हैं, तुम्हें मेरे सुहाग की रक्षा करो। मिस्टर लीलानाथ, जहाँ से माल पकड़ा गया है वो लोग आपका नाम लेते हैं। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए, मैं चलता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं दयाल, फर्म का इंचार्ज हूँ। लीलाधर इस मामले में कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। बहन, आज से मैं अपने बेटे चंदन को बतौर अमानत तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वो अकेला है, उसे घर ले आना और हर तरह से उसका ख्याल रखना। घबराओ नहीं भाई दयाल, चंदन तुम्हारा नहीं हमारा बेटा। जिस दोस्त के लिए मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, अपनी औलाद को उसी दोस्त के हवाले करके मैं चला आया। अब आप खुद ही सोचिए जेलर साहब, क्या वो दोस्त मुझे अपनी औलाद
लीलाधर से मिलना है भैया। टेम लिया? नहीं भाई, टेम तो नहीं लिया। साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, उनके दोस्तों की पार्टी है। दोस्तों की पार्टी है तो मैं भी उनका एक पुराना दोस्त हूँ, उनसे कह दो मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं मिल सकते। भैया जरा मेहरबानी करो। अच्छा ठहरो। कौन है? मैं। तुम कौन? पहचानो? ओ भाई दयाल, आओ 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 भाई, चलो चलो अंदर चलो। पहले ये बताओ चंदन कहाँ है? तुमने तो कभी खत भी नहीं लिखा, मेरे किसी खत का जवाब भी नहीं दिया। अगर मुझे कोई खत मिलता तो जवाब भी जरूर दिया जाता, बल्कि मुझे तो चंदन की खबर न मिलने से एक एक दिन पहाड़ हो रहा था। कहाँ है मेरा चंदन? आओ बैठो, जरा मुंह हाथ धो, थोड़ा आराम करो। आराम? एक बिछड़े हुए बाप के दिल को आराम तो सिर्फ चंदन ही पहुंचा सकता है। आखिर तुम बताते क्यों नहीं? क्या उन लड़कों में मेरा चंदन नहीं है? नहीं नहीं? भाई दयाल, मैंने तुम्हें खत इसलिए नहीं लिखा कि जेल में और भी सदमा होता। क्या हुआ मेरे चंदन को? जल्दी बताओ लीलाधर, वरना मैं गम से पागल हो जाऊंगा। धीरज रखो दयाल, बताता हूँ। एक दिन वो दरिया नहाने गया था और फिर वापस नहीं लौटा। सिर्फ कपड़े मिले हैं। मैंने बड़ी तलाश की, मगर मरा हुआ आदमी भला कहाँ वापस आता। लीलाधर, तुमने मेरी अमानत बर्बाद कर दी। अगर मैं ये जानता कि इतने बरस जेल काटने के बाद मैं अपने चंदन को देख भी न सकूंगा, औलाद का गम पत्थर के दिल और लोहे के जिगर से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। बस आज दुनिया का आखिरी दिन है, आज के बाद दुनिया में कुछ नहीं। जब मेरा चंदन नहीं तो मैं भी नहीं। कहाँ जाते हो? चंदन के पास। बाप की बेकरार आंखें चंदन को ढूंढ रही है, मुश्ताक कान उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। दिल तड़प रहा है कि वो चंदन को चिमटा ले। चंदन! क्यों उस्ताद, गम में इतने डूब चुके हो कि वो अब तुम्हें पानी में डुबाने चला है? प्यारे, हम हैं तो क्या गम है, गम तुम्हें पानी में डुबाने लाया है ना। हम तुम्हें वो गुण सिखा देंगे कि तुम गम को पानी में डुबा दोगे। उस पानी में नहीं, स्पेशल पानी में, जिसका मजा तो जरूर कड़वा है, मगर इसकी कड़वाहट में मजा ही मजा है। एक बार ये स्पेशल पानी चढ़ा जाओ गट से, सारे गम यूं डूबेंगे जैसे चुल्लू भर पानी में लाजवंती। ये लो। ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ए भाई, कलाई छोड़, बाटली पकड़। दिखता है सूंघे चढ़ गई है भाई को। शराबी, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ये चेन तुम तक कैसे पहुंची? जाती लाडूला नहीं यार, खामा चढ़ी उतर जाएगी। ला चेन ला। बेवकूफ, ये चेन मेरे बेटे की है। लोग कहते हैं वो समंदर में डूब चुका है, फिर ये तेरे पास कहां से आई? सच बता, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम्हारा बेटा? बाप रे! ठहरो, ठहरो! डॉक्टर राम गोपाल, जब तो वही आदमी उसका खूनी है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दोस्त लीलाधर का भी इस मामले में हाथ है। लीलाधर का? हाँ, क्योंकि सुमेती जो उसकी बीवी दफतन पागल हो गई। जब मैं उसे देखने गया था तो बेहोशी की हालत में चंदन, मेरा बच्चा चंदन, उसे क्यों कत्ल करा रहे हो, ये कह रही थी। ये दगाबाजी।
लीलाधर ने ये बदला दिया मेरे एहसान का। भाई दयाल, धन दौलत के लिए बेटा बाप के गले पर छुरी फेरता है, दोस्त दोस्त का खून बहाता है। दुनिया में यही होता चला आया है और यही होता रहेगा। डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं आ सकता था कि मेरा इतना गहरा दोस्त, मुंह बोला भाई, जिसके खातिर मैंने बरसों जेल काटी, उस दौलत के लिए मेरे बच्चे का खून कर देगा। मगर मैं उससे जरूर पूछूंगा, क्या उसने लावारिस समझ के मेरे चंदन को कत्ल करवाया है? लेकिन नहीं, अभी उसका बूढ़ा बाप जिंदा है जो उसकी एक या हड्डी से इंतकाम ले सकता है। भाई दयाल, भाई दयाल, आओ आओ। लीलाधर, अब काठ की हंडिया जल गई, तुम्हारा सुनहरी मुलम्मा उतर गया, मेरा पीतल दिखाई दे रहा है। क्या यही वादा किया था गिरफ्तारी के वक्त? आज से चंदन हमारा बेटा है, इसी दोस्ती का दम भरते थे। क्या भतीजे के गले पे छुरी फेरने के लिए मुझे अपना भाई बनाया था? भाई दयाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची बातें बता रहा हूँ। तुम्हारे गुनाहों का आईना दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसमें तुम्हें अपनी शक्ल खुद नजर आ जाएगी। देखो ये क्या है, इसे पहचानते हो? सोने की जंजीर है, मगर किसकी है मैं कुछ नहीं जानता। तुम कैसे जानोगे? और अगर जानोगे तो किस तरह इकरार करोगे? क्योंकि पाप का घड़ा फूट जाएगा। देखो, जरा गौर से देखो, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं तो। नहीं? अच्छा, तुम मेरी आंखों से देखो, इसमें किसी बेगुनाह के खून के कतरे चमक चमक कर फरियाद कर रहे हैं। बता जालिम, तूने मेरे दिल के टुकड़े को क्या किया? अगर तुझे दौलत ही का लालच था तो उसकी हर चीज छीन लेता, मगर उसकी जान ये समझकर छोड़ देता कि वो एक बूढ़े बाप के बुढ़ापे का सहारा है। चंदन, 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 मेरा लाल, ये मुझे किसने पुकारा? ये तो भाई दयाल की आवाज मालूम होती है। बहन, तुम कौन? मैं दयाल। नहीं, हरगिज नहीं। वो यहाँ कहाँ? वो अगर होता तो मेरे चंदन को ढूंढ कर लाता, मेरे चंदन को ढूंढ कर लाता, मेरे चंदन को ढूंढ कर लाता। चंदा, अरे उसे ढूंढो, अरे ढूंढो। भाई दयाल, इसकी बातों पे ना आना। कभी कहती है जिंदा है, कभी कहती है मर गया। अरे पागल, इसे पागल बनाने वाले तुम हो। लीलाधर, उस दिन का इंतजार करना जिस दिन चंदन के खून का पूरा सबूत मिल गया। उस दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान। मेरी ये नहीं, स्टेशन आ गया? क्यों नहीं, जरूर आ गया होगा। बेटा, मेरे लिए चाय लेते आना, जल्दी आना, यहाँ गाड़ी रुकती नहीं जा रहे। अच्छा, जल्दी जल्दी तो भाई। जल्दी तो फिर पैसे दे जाइए यार, पैसे तो दे दिए। ए मिस्टर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अच्छी बात है, मैं खड़े ही रहूंगा। आप यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं? ये जनाना डब्बा है। सुना नहीं आपने? ये जनाना डब्बा है। क्या आप गलत कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, ये डब्बा जनाना है। क्या आप फिर गलत कर रही हैं? डब्बा जनाना नहीं होता, डिबिया जनानी होती। आप सीधी तरह यहाँ से जाएंगे या नहीं? इस वक्त यहाँ से गया तो जान से भी जाऊंगा, लेकिन ट्रेन भी उतनी तेज है जितने की आप। क्या कहा? खैर, मैं तुम्हें इस गुस्ताखी का मजा तुम्हें चखाती हूँ। आप ऐसा कीजिए, इससे चखिए, आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। चाय। बड़े सूरमा बनते थे, अब चापलूसी करने लगे। अगर चापलूसी आपको पसंद नहीं तो आप जो कहें वो करने के लिए तैयार। हाँ, बैठ जाइए। चाय पीजिएगा? कहा था ना खामोश रहिए। जी।
नहीं, क्या बोल रही? अरे ये कौन है जो इस डॉक्टर में घुसा है? जबरदस्ती घुसाए हैं। जबरदस्ती और ये बदतमीजी। बदतमीजी मैं मुझे क्या मालूम था? इन्हें मालूम था, मैंने इन्हें रोका, लेकिन बिल्कुल। अरे हाँ, इन्हें आपके क्या करती है? ये लीजिए देखिए आप अब तो स्टेशन आ गया, अब तो निकलना ही पड़ेगा। निकल। नहीं निकलता। नहीं निकलेगा तो अभी बताती हूँ। अभी स्टेशन मास्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, शोभा, ये क्या बात है? क्या करती, जबरदस्ती डब्बे में घुसाया? ओह, तो जबरदस्ती डब्बे में घुसाया। हाँ, और पता है क्या हुआ? हट। पायल आ गई बीवी जी। कहो गेंदा कैसी रही? चेहरे पे तो बड़ी खिलन नजर आ रही है। ले, अरे हम तो तोहरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं बीबी जी। बाहर की हवा में का रूप निकला है तोहरा। गाल तो दमदमात है जैसे सिंदूरिया आम। अच्छा चल, माँ कहाँ है? वो जोन कमरे में मोटरिया सोवा थी ना, ओ के ऊपर वाले कमरे में। क्या? गैराज के ऊपर वाले कमरे? अच्छा जा, तू सामान उठवा ले। हेलो, मैंने कहा हेलो। हेलो, आपका हेलो जरा शॉर्ट था। मेरे लिए तो एक स्पेशल किस्म का हेलो होनी चाहिए। यूं हेलो। जी हाँ। कौन है आप? योर्स लविंगली। फिर भी आपने नहीं पहचाना कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं? जी पहचान लिया, आप शायद पागल खाने से आए हैं। जी हाँ। जी नहीं, तब तो आपने मुझे नहीं मेरे बाप को पहचाना, क्योंकि पागल खाने में मैं नहीं, मेरे पापा हैं। बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है। देखिए ना, इस जवानी में मैं सारी जायदाद का मालिक हो चुका हूँ, और वेरी सून आप भी उस जायदाद की कुछ होने वाली है। क्या? मालकिन, यानी कि मिस्ट्रेस। जी? जी हाँ, आपके पप्पा के साथ सारा प्रोग्राम फिट हो चुका है। बेटी शोभा, शोभा पिताजी। मेरी बेटी, इतनी मुद्दत के बाद मेरी बेटी घर लौटी। रियली? मैं समझ गया, दर्द दिल की तकलीफ होगी। सब इस सूट का असर है। क्या बदतमीजी है जानकी? बदतमीजी अंकल? यू आर रॉन्गफुल। ये तो कोर्टशिप है, नुमाइशी मोहब्बत। पिताजी, मैं माता जी से मिलने जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ बेटा। जानकी तुम इस वक्त घर जाओ, फिर कभी आना। आधे घंटे के बाद आऊँ? नहीं, आधे महीने के बाद आना। हाउ क्रूअल फूल। पिताजी, इस बेवकूफ के साथ मेरे बारे में क्या तय किया है आपने? कौन है ये? ये मेरा नया बिजनेस पार्टनर है। बाकी की बातें मैं फिर कभी बताऊंगा। आओ। माता जी, माता जी, मैं हूँ आपकी शोभा। माता जी, मालकिन बस ये गुड़िया को पहचाने थे और कहू का नहीं। मैं बड़े अरमानों से लौटी थी। सब भगवान की मर्जी है बेटी। मैंने तुम्हें असली हालत इसलिए नहीं लिखी कि कहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में हर्ज न हो। लेकिन पिताजी, इस काल कोठरी में ये कैसे अच्छी हो सकेंगी? आप इन्हें बड़े कमरे से निकाल कर यहाँ क्यों ले आए? बेटी, मैं तुम्हारी माँ का दुश्मन तो नहीं। छोड़ दो माता, छोड़ दो माता जी। चलो चलो बेटी चलो, तुम्हें देख के तुम्हारी माँ घबरा जाती है। मुझे देखकर? हाँ बेटा, आइंदा तुम इससे दूर ही रहो। आओ चलो आओ। फिर उसी तरह सुखी कर दूं आपको। पागल कहेगा। अरे भाई चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? अरे ये सीढ़ियाँ कितनी कमजोर है। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बाबूजी, लेकिन असली दर्द तो इस बात का है कि आपका सब सामान गिर गया। कोई बात नहीं बाबू, देखा कहीं खराब तो नहीं कर दिया? बाबूजी, इस बेचारे का टांग से खून निकल रहा है और जरा से फोटो के लिए तुम्हारा खून उबल रहा है। तू चुप रहे। ऐसे ही होता है बाबूजी, खून हमेशा अपनों के लिए ही जोश मारता है। अगर मेरा बेटा होता तो मैं भी यही करता। अच्छा बाबा, ऊपर चलो, वहां तुम्हारी मरहम पट्टी कर देते हैं। डियर शोभा, मैं गोंद से तुम्हारी तस्वीर इस एल्बम में चिपकाने लगा हूं। यूं तो तुम्हारी शक्ल हर वक्त मेरे दिल से चिपकी रहती है। यू आर माई हार्ट स्टिकिंगली, यू आर माई हार्ट स्टिकिंगली। किसकी
तस्वीर दिल से लगाए हुए थे? दिल से नहीं, कोट से। मैं तस्वीर से अपना कोट साफ कर रहा था। और आप क्या साफ कर रहे हो? मैं ये बत्ती से नहीं, वो तस्वीर देखना चाहती हूँ। चलो उठो यहाँ से, उठो। मैं कहती हूँ उठो यहाँ से। All right. Yours movingly. अरे वो तस्वीर कहाँ गई? जी? हाथ सामने करो। जी? मैं कहती हूँ हाथ सामने करो। You idiot! नमस्ते। नमस्ते, वो अपने जानकी साहब कहाँ? जी, अपनी नानी को याद कर रहे हैं। नानी? बाप रे! क्या समझ नहीं आते क्या? बड़े तेज आदमी मालूम होते हो। वो सुनिए, मेरा टेलीफोन नंबर है 302302। टेलीफोन? हाउ मिरेकलफुल। जिस लड़की के लिए हमने हजारों रुपए बिगाड़ दिए, उस पर आपने एक नजर थ्रो करके उसको अपना बना लिया। तुम तो रोमियो के भी अंकल मालूम होते हो। रोमियो का अंकल तो हूँ, लेकिन आचार्य जी का बेटा हूँ जो आपके किराएदार है। अच्छा। मैं आपको किराया देने के लिए आया हूँ। प्लीज कीप इट। वाई। दरअसल बात यह है कि इस मुट्ठी में लेने के लिए मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि मैं आपका गुलाम हो जाऊं और आपका किराया आपको हमेशा के लिए माफ कर दूं। यू स्ट्रिकिंग भी। लड़की तो अच्छी है। हाँ, इस पर नजर न फेंकी। कौन है? है तो अपने माँ बाप की बच्ची, लेकिन आपकी मदद से यह ट्रूली की वाइफ होने वाली है। प्लीज शो मी हाउ। अपने दोस्त लोग पिताजी सबके सब वकील बन गए। क्या बात है? नहीं भाई, मुझे पिताजी के साथ बाथरूम जाना है। अरे नहीं बेटा, जाओ उनके साथ बाथरूम, हम लोग कल चले जाएंगे। अच्छी बात है, खाना मैं आता हूँ। गाड़ी आ रही है, निकल चलो। दिखता नहीं है क्या? कैसे दिखे? आप जैसे लोग सामने हो तो नजर तो चौंधिया ही जाएगी। क्यों पंचो, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। मैं कहती हूँ अपना खटारा पीछे हटाओ, हमें आगे बढ़ना है। तभी ये खटारा उस नई नवीली गाड़ी को देखकर पीछे नहीं हटना चाहता। क्यों पंचो, ठीक कहा ना? ठीक है शोभा, खटारा तो मालूम होता है, रिवर्स गए। चलो शोभा, तुम ही अपनी कार पीछे हटा लो। मैं क्यों? गाड़ी को क्या हुआ शोभा? जी, इस खटारे का जादू चल गया आपकी सलोनी गाड़ी पर। इसे छोड़कर वो पीछे नहीं हटना चाहती। क्यों पंचो, ठीक कहा ना? जी, आप क्यों जुल्म कर रही हैं उस बेचारी पर? जब तक इस खटारे का साथ उसका गांठ बंधन नहीं होगा तब तक वो मानेगी नहीं। क्यों पंचो, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग गाड़ी संभालो, मैं रास्ता निकालता हूँ। जो वक्त पे काम आ जाए, अजी वही सहारा अच्छा है। हमसे बातें करने को तो लड़का सहारा अच्छा है। जहाँ लड़की देखी फिसल गए, ये शौक तुम्हारा अच्छा है। ये मर्द खुशामद करते हैं, छकड़ा
पीछे वाह वाह ये नजारा अच्छा है। हमसे बातें करने को तो तरीका तुम्हारा अच्छा है। गाड़ी भी चली गई। हमने भी तेजी का वो मजा दिखाया लोगों के सारी उम्र चल रहा है। वो आजकल मुझसे कुछ गर्मजोशी नहीं दिखा रही है। शी इज नॉट वेरी हिट फॉर जी। इसलिए तुम ठीक से पैर नहीं जाहिर करते हो। मुझसे 2-4 हुनर सीख लो। हाँ हाँ। नंबर 1 हरकतों से पैर जाहिर करो। नंबर 2 लफ्जों से। और नंबर 3 कहीं भी मौका मिले खोल के पैर जाहिर करो, समझे? सारी उम्र याद रखने वाला मजा आपको भी चखा दूं? क्या ख्याल है आपका? क्या करेंगे आप? वैसे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सोचता हूँ कि आपकी रंगीन तबीयत हरी कर दूं। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है आप बड़े बेहुदा किस्म के इंसान। आपसे बात करना भी मैं अपनी बेइज्जती समझती हूँ। तो मुझसे क्या करने में अपनी इज्जत समझती हैं? क्या ख्याल है? नफरत। जानकी? हाँ जानकी की जानकी। खैर नहीं, क्या कातिल मुस्कुराहट दी है तुमने। ठहरना, ये क्या कर रहे हो? जरा दिल खोल कर प्यार जाहिर करना चाहता हूँ। अरे दिल खोल कर नहीं, जरा हिम्मत दिखाकर। हाँ। ये शख्स मुझे परेशान कर रहा है। कौन है वो? ए मिस्टर, अगर तुम्हें परेशानी करना है तो आप इन आधे दर्जनों को परेशान कीजिए। इनका दिल तो मैं परेशान करने वाला हूँ। जी हाँ। शोभा, तुमने भी किस बुद्धू का सहारा लिया है? यू आर रॉन्ग फुल। इन्होंने ढूंढा नहीं, ये तो सहारा लेंगी। मुझे तो ढूंढा इनके पप्पा ने। जानकी? वाह वाह, क्या समझदार हैं आपके पिताजी। मतलब आपके लिए भाई साहब से ज्यादा मुनासिब लड़का दुनिया में कहाँ मिल सकता है। थैंकफुली। शोभा, क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी पिताजी इस नमूने से कर रहे हैं? बकवास है, मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी। नो मैडम, आपकी शादी किसी मर्जी दर्जी से नहीं होगी। कभी खामोश यानी खामोश होकर फिर शुरू हो जाओ। अच्छा, कौन से नंबर से? नंबर हाँ। तो आप हैं? मैडम रॉन्ग नंबर। मैडम अरे भाई जरा सिग्नल तो देख के चला करो। बेटी, यही है मेरा छोटा सा घर। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत? बेटी, वो इजाजत न जाने मैंने कहाँ रखी है। नया चश्मा लगा के ढूंढता हूँ, जरा मिलते ही तुम्हें दे दूंगा। तब तक यहाँ बैठकर चाय वाय पियो। चाय की तकलीफ क्यों करते हैं आप? बेटी, मैं चाय की तकलीफ न करूँ तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। वैसे रोज के चाय का टाइम भी तो मेरा यही है। तुम बैठो, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। मैं पूछती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है? ये सवाल भी मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये तुम्हारे बाबा का घर नहीं है। इसे अपने बाबा का घर ही समझते हैं। ओफो, ऐसा ठीक तो मैंने आज तक नहीं देखा। आचार्य जी। क्या है बिटिया? देखिए वो गुंडा। गुंडा? कहाँ है गुंडा? वो क्या आपके सामने खड़ा है? कौन ये? जी हाँ, सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा,
तब तो इसे सजा करनी चाहिए। क्यों रे? क्यों मेरी बिटिया के नाक में दम कर रखा है तूने? क्या करूं, आपकी बिटिया की नाक मुझे बहुत पसंद है, समझ गए आप? सुना आपने? जरा और जोर से कान खींचिए और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस के हवाले? ये बड़ा गुरु घंटाल है बिटिया, इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम इसे ठीक करो। मेरे हवाले? जी जब वो अरे पगली, ये गुंडा उंडा नहीं, मेरा बेटा है, बेटा। क्या? अरे तुम दोनों के झगड़े में मेरी चाय उधर उबल रही होगी। वो तो उबल ही गई होगी अब तक। ये क्या हो रहा है? सफेद झंडे सुलह के लिए मंजूर है? सोचना पड़ेगा। आप दोनों बाप बेटों ने मुझे खूब बेवकूफ बनाया। ये तो बनाने की शुरुआत है हुजूर। और अंजाम क्या होगा? नहीं मालूम। नहीं? करते इशारा मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। करते इशारा गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। दिल पे किसने हाय रे डाला जादू प्यार का, मीठा मीठा दर्द है पहली पहली बार का। करते इशारा मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। नजरे बैन कुंवारे मैं ना जानूं शौक इशारे, जुल्फों का जाल के अखियों पे डाल के रखा था हाय मैंने दिल को संभाल के। करते इशारों मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। दिल पे किसने हाय रे डाला जादू प्यार का, मीठा मीठा दर्द है पहली पहली बार का। करते इशारा मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। देख बलम का रूप सुहाना, देख बलम का रूप सुहाना, मुझको अपना होश रहाना। आई मैं हाय देखो धोखे में प्यार के, कह दूंगी आज मैं तो जग में पुकार के। करते इशारा मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दया। दिल पे किसने हाय रे डाला तू प्यार का, मीठा मीठा दर्द है पहली पहली बार का। करते इशारा मेरा दिल ले गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया, दर्द सुहाना है कोई दे गया। ओह, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आती है। ये फूल किसके लिए हैं? माता जी के लिए। बेटा, मैंने उस दिन तुमसे कहा था अपना आँख की राह करो। एक तो तुम्हें देख के उनका खून जोश मारता है और फिर वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाती, इसीलिए और ज्यादा तकलीफ होती है उन्हें। लाओ, ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूँ। दो।
चित्र न धरो, चित्र न धरो। पक्का तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तानसेन के मधुर संगीत सुन रहा। मैं पूछता हूँ यहाँ क्यों आए हो तुम? सीधी हथेली खुजला रही थी। मैंने सोचा कि आचार्य जी से कुछ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से। वो तो क्या ठाठ है बेटा जी। दूर रहो तुम इससे। मैं नहीं चाहता कि उसके फोटो पर भी तुम्हारा साया पड़े। अरे आचार्य जी, आप तो यूं चहक रहे हो जैसे सचमुच उसके बाप हो। हमें दुआएं दो कि तुम्हें बाप बना दिया, वरना। भगवान के लिए मेरा पीछे छोड़ दो बग्गा। अशोक को मेरी जिंदगी में लाने की कीमत काफी ले चुके हो तुम। मैं कोई लखपति नहीं, तुम यहाँ मत आया करो। क्या करूं चारिया जी, आना तो मैं खुद भी नहीं चाहता, मगर ये कम वक्त हथेली मजबूर कर देती है। जब देखो तब खुजलाने लगती। बग्गा जरा ठहरो। आज तक तुमने ये नहीं बताया अशोक किसका बेटा है। कहाँ से लाए थे तुम उसे? अब तो बता दो। चारिया जी, तुम्हें आम खाने से मतलब या प्योर गिनने से? मौज करो मौज। जीता जागता बेटा दे दिया है, अब और क्या चाहिए? अच्छा, अब कभी और कष्ट दूंगा। बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, माँ बाप की तकदीर थी तो बच गया बेचारा। अच्छा तो देखो, आराम से मोटर में बैठा है, जरा नीचे नहीं उतरा। वो तो क्या उसके बाप को भी नीचे उतरना पड़ेगा। ये जनता का राज है, समझे? हाँ मेरे साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता का एक मेंबर गिर गया, फिर भी आप मोटर से नीचे क्यों नहीं उतरे? बच्चा बेटे की चिंता है। क्या है? मुट्ठी खोलो। हाँ यही है। ये उस बच्चे का हाथ से गिर गई थी। मैं इसे आप लोगों तक पहुंचाने ही जा रहा था। अब देखो हम तुम्हें कहाँ पहुँचाते हैं। चलो पुलिस थाने। क्यों? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे वाह, चलो पुलिस थाने कहने वाले। क्यों हो गया हवलदार साहब? वो मोटर वाला साहब भी यही कहता था, मैंने चोरी की है। किसकी मजाल जो मुझे चोर कहे? कौन साहब? क्या नंबर है उनकी मोटर का? BMZ4077। चलो पुलिस थाने। योर ऑनर, ये है वो चेन जो मुलजिम दयाल की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसकी मुट्ठी से हासिल की, और ये है वो दूसरी चेन जो तलाशी लेते वक्त उसकी जेब में पाई गई। इस दूसरी चेन का उसकी जेब में पाया जाना महज इत्तिफाक ही नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि मुलजिम एक पेशावर चोर है और उसका काम ही मौके से फायदा उठाकर बच्चों के गले से चेन उड़ाना है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। बेटा अशोक, बेटा तुझे याद है उस दिन वो बूढ़ा आदमी जो अपना सामान लेकर आया था? हाँ, क्या हुआ? अरे उसके खिलाफ पुलिस केस हो रहा है। हो सकता कुछ किया होगा उसने। अरे हो ही नहीं सकता। जो आदमी दूसरे की मुसीबत में काम आता है वो ऐसा वैसा काम करे, मेरा दिल नहीं मानता। बेटा आज अगर तेरे मुकदमे की शुरुआत उस गरीब आदमी को छुड़ाने में होगी तो तेरी सदा जीत होगी बेटा, सदा जीत होगी। अरे चाय रख दे, चल मेरे साथ, उसे छुड़ा ले बेटा, चल चल। तो आपने देखा कि मुलजिम ने बच्चे के गले से चेन उतारकर मुट्ठी बंद कर ली। यही है वो चेन। जी हाँ, ये वही चेन। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम दयाल, अपनी सफाई पेश करने के लिए तुमने कोई वकील किया है? सच्चाई मेरे पास जरूर है, लेकिन इंसाफ हासिल करने के लिए मेरे पास वकील की फीस नहीं है। योर ऑनर, मैं इनका वकील, इनके मुकदमे की पैरवी मैं करूंगा। आप कहाँ चले आया? अच्छा बेटा, आपको गलत फहमी हो गई बाबा कि बगैर फीस के मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। मैंने तो आपसे फीस के बारे में बात ही नहीं की। खैर, उसने झपट के बच्चे के गले से चेन निकाली और मुट्ठी बंद कर दी। उसने झपट के बच्चे के गले से चेन निकाली और मुट्ठी में बंद कर ली। जी हाँ,
मिस्टर लीलाधर, आप देख रहे हैं कि मुलजिम काफी बूढ़ा है, कम से कम आपके बाप की उम्र का होश में रहिए वकील साहब, आपके बाप की उम्र का हो सकता है, मेरे बाप की उम्र का नहीं। मेरे कहने का ये मतलब था कि इस बुढ़ापे में इनमें इतनी फुर्ती कैसे होगी कि बच्चे गले से झपट के चेन क्यों नहीं, मुझे देखिए, इस उम्र में मैं रोज टेनिस खेलता हूँ। इस उम्र में यार, इस मोटापे में टेनिस खेल लेते हैं। लेकिन जो गेंदें इधर भागती रहती हैं, ये आप गेंद? वकील साहब, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि टेनिस एक गेंद से खेली जाती है, गेंदों से नहीं। प्रोसीड। लेकिन आपने करीब से मुझे चेन तो देखनी नहीं दी। टेनिस का गेंद तो 50 फीट दूर से देख लेते हैं, और ये 6 फीट दूर की चीज आपको नजर नहीं आई। आपने तो एक झपट में मुट्ठी बंद कर दी। लेकिन जब मुलजिम ने झपट के उस बच्चे के गले से चेन निकाली, उस वक्त आपने देख लिया था। शायद उस वक्त आपके पास चश्मा होगा। तो जी हाँ, मैं चश्मे पहने हुआ था। वो कहाँ है चश्मा जिससे आप 6 फुट दूर देख नहीं सकते? घर बोला है। जी हाँ। चश्मे का पावर याद है आपको? जी नहीं। किस डॉक्टर से लिया था, उसका नाम याद है आपको? जी नहीं। कहाँ रहता है डॉक्टर, याद है आपको? जी नहीं। आपका नाम याद है आपको? जी नहीं। आपका नाम है मिस्टर लीलाधर, टेनिस चैंपियन। मिस्टर लीलाधर, यह है वो चेन। जी हाँ। जी नहीं, आप झूठा बयान दे रहे हैं। यह है वो चेन। मेरा बेटा है। शाबाश बेटा, शाबाश। देखा दयाल, आज मेरे बेटे ने तुम्हारी कितनी जोरदार वकालत की। अदालत में जब वो बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे दिवाली में टक 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 पटाखे छूट रहे हो। जज भी अपनी कुर्सी पे चौकन नहीं बैठा रहा। काश कि मैं उन्हें भगवान की अदालत में भी अपनी वकालत देकर भेज सकता, तो वो जमाने का इंसाफ करने वाला अभी तक मेरे हाल पे यूं सोया न रहता। तुम देख लेना, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक रोज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। हम तुम्हारी आज की कामयाबी का ही जिक्र कर रहे थे। मेरी कामयाबी कैसे बाबूजी? ये तो सच्चाई की जीत है। शाबाश। दयाल, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उस स्कूल की तरफ से मुझे एक घड़ी भेंट की गई थी, 30 बरस तक बच्चों का भविष्य संभालने के लिए। लेकिन जो बच्चा मुझे सबसे प्यारा था, उसका आज जगमगाता भविष्य देखकर मैं वो घड़ी उसे भेंट करना चाहता हूँ। ये लो बेटा, इसे यादगार के तौर पर रखो, ताकि दयाल जैसे मुसीबत के मारों का भविष्य बिगड़ने से बचाते रहो। पिताजी, मैं आपकी निश्चित पर चलने की आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। अच्छा बात दी, मगर ये हाथ भी आपको कुछ देना चाहते हैं। एक बार मैंने ये चीज उसे दी थी जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। आज मैं आपकी नजर करता हूं। वो बाबा, क्यों आप? ये आपको इस अभागे बूढ़े की याद दिलाती रहेगी, जिसे जिंदगी में पहली बार आप लोगों से हमदर्दी मिली। मेरे लिए मोहब्बत की जंजीर है बाबा। इसके बाद आप यहाँ से बिछड़ने की बात न कीजिए, आपको यहीं रहना होगा। क्यों बाबूजी? चोर कहीं का, मेरे मुंह की बात चुरा ली। आप ही का तो बेटा हूँ। देखा दयाल, हाजिर जवाबी में इससे कोई नहीं जीत सकता। पूरा वकील है मेरा बेटा। साहब की कामयाबी पे मुंह मीठा करो। तू भी ले? नहीं बाबूजी, अभी नहीं। अरे तू बार बार घड़ी की तरफ क्या देख रहा है? मैं सब समझता हूँ। जा जा जा, खाने के टाइम पर लौट आना। जा। जल्दी आना। अच्छा जी नहीं, शुक्रिया। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। फिर वही बात, मासूम और बदनसीब बच्चा था जो बाप का प्यार हासिल करके भी बाप की प्यार भरी बाहों में परवरिश न पा सका। क्यों? क्या वो बचपन में यतीम हो गया था? अगर वो यतीम हो जाता तो अच्छा होता। आज बाप की बेकरार बाहें अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाने के लिए यूं न मचलती। आज बाप की बेताब आंखें उसका फूल सा चेहरा देखने के लिए यूं न तरसती। आज बाप का बेचैन दिल उससे हमेशा के लिए जुदा होने पर यूं न तड़पता। काश कि उसका बाप उससे पहले ही मर गया होता। आप अकेले बैठे पिताजी? दयाल जी कहाँ गए इतने सुबह सुबह? बड़े भला आदमी बेचारा, मुझसे कह रहा था कि अब वो मेरी दवा अपने दोस्त से लाया करेगा। कौन है दोस्त, आप जानते हैं? नहीं तो। लीजिए आचार्य जी, ये आपकी दवा।
मुझे यकीन है इससे आपको जरूर फायदा होगा। हाँ हाँ, लेकिन दयाल, मैंने उस तस्वीर के पीछे एक पोस्टकार्ड रखा था, वो कहीं मिल नहीं रहा है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो, लेकिन क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? परेशान नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। चाय पियो, चाय पियो। अरे आ गए बाबा, किस डॉक्टर के पास गए थे? पिताजी कह रहे थे वो आपके दोस्त हैं। हाँ अशोक, पुराने दोस्तों में से एक वही रह गए हैं जो जमाने के साथ नहीं बदले। डॉक्टर राम गोपाल। तो अशोक साहब, ये हैं दयाल भाई के जिंदगी के सारे वाकयात। आपकी बातों से पता चला कि आपको उनके साथ सारी बातें आपको बता दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कहा, आपको इस बात का शक है कि दरअसल सुमति जी पागल नहीं हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती पागलपन की हालत में रखा गया। जी हाँ। ये बात आपने अब तक पुलिस को नहीं बताई? इसलिए कि इस बारे में मुझे यकीन है कि सुमति बहन चंदन के कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानती है। और डॉक्टर साहब, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत हो तो ये भी कोई पूछने की बात है? शुक्रिया अशोक बाबू, मैं भाई दयाल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, एक बात और, हम लोगों की बातचीत के बारे में दयाल बाबा से न कीजिए। आप इत्मीनान रखिए। शुक्रिया। अभी अभी ठीक थी कम बखत, आप पे नजर पड़ी और ये हथेली खुजलाने लगी। अरे मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो बक्का? क्या करूं चारिया जी, हाथ धोने से भी ये नहीं जाती, कलदार मांगती है कलदार। मुझे माफ करो बाबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अरे देंगे तो आपके अच्छे भी, वो खबर सुनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। अशोक के बाप की खबर है, वो नहीं कराओ। हाँ, बताओ क्या खबर है? खबर है कि आपके बेटे राम का बाप उम्र कैद काट के जेल से छूट चुका है। बड़े मानस, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अशोक का बाप कौन है, कहाँ रहता है? कौन है, कहाँ रहता है, ये तो सोचना पड़ेगा चारिया जी। मगर क्या करूं, ये कमबख्त खुजली सोचने ही नहीं देती। अगर 20-25 और धर दोगे तो शायद प्रोग्राम हो जाए। न जाने किस पाप का फल है जो तुमसे पाला पड़ा। ये लो, अब बताओ अशोक का बाप कौन है, कहाँ रहता है? तो सुन लो, मजा आ जाएगा। वो तुम्हारे घर में तुम्हारे ही साथ रहता है। मेरे घर में मेरे साथ? कौन? दयाल? जी हाँ, दयाल। आचार्य जी, देखिए मैं आपके बेटे के लिए क्या लाया हूं। सारा बाजार छानने के बाद मुझे एक टाई पसंद आई। मेरा ख्याल है ये अशोक के गले में बहुत सजेगी। तुम्हारे ख्याल से ना, लेकिन मेरे ख्याल से यही टाई उसके गले में पहुंचने के बाद एक दिन उसके अरमानों का गला ढूंढती। आचार्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और भी बहुत कुछ कहने वाला हूं तुमसे, मुझे कहना ही होगा, भले ही सुनकर तुम्हें दुख हो। जब सहकर भी मैंने आज तक दुख को दुख नहीं समझा, तो सुनकर क्या दुख हो सकता है मुझे। जो कुछ कहना है बिखट के कह डालिए। तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से जाना होगा। हमेशा के लिए इस घर से जाना होगा? ठीक है, ये घर आपका है, आप जब चाहे मुझे यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक दिन इस घर से निकालना ही था तो आपने मेरे दिल में घर क्यों किया? इतनी मेहरबानियां क्यों की आपने मुझ पर? इसलिए कि तब हम तुम्हें भला आदमी समझते थे, नेकी का फरिश्ता समझते थे। लेकिन अब क्या तुम जेल नहीं काट चुके हो? तुम मुजरिम नहीं, सजा याफ्ता नहीं? बेशक मैं सजा याफ्ता हूं, लेकिन कानून ने नहीं, जिंदगी ने सजा दी है मुझे। दोस्ती निभाने की सजा दी है, तरस खाने की सजा दी है, और आज ये सजा भी मिलनी थी कि इस बेरहम दुनिया में जिसे मैं अपना समझता था, जिनके प्यार के हाथों में बिक चुका था, वो लोग भी आज मुझे रुस्वा करके अपने घर से निकाल रहे हैं। मैं मजबूर हूं दया, बेटी की मोहब्बत मुझसे सब कुछ करा रही है। मैं नहीं चाहता कि एक कैदी का साया मेरे बेटे पर पड़े। आप फिक्र न करें,
मैं आपके बेटे की बर्बादी की वजह नहीं बनूंगा। अगर आपके सीने में बाप का दिल है तो मेरे सीने में भी कोई पत्थर नहीं है। निकलेगी कि आपका बेटा सदा सलामत रहे। वो बाप बेटे हमेशा आबाद रहें जिन्होंने मेरी वीरान जिंदगी को 4 दिन की हरियाली बख्शी। मैं इन दिनों की खुशगवार याद हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगा। आप कौन? लीलाधर साहब घर में है? घर में तो है, लेकिन वो इस वक्त किसी से मिल नहीं सकते। उनका मेम साहब से मिल सकता हूँ? मेम साहब तो पागल है। तुम लीलाधर साहब से कहो कि एक वकील उनसे मिलना चाहते हैं। वकील? वकील? चंदन, मेरे चंदन को मत छीनो। चंदन? चंदन, दे दो मेरा चंदन, दे दो, दे दो। देखिए कितना चीजें मेरा चंदन मत छीनो जरा प्लीज। मेरा चंदन दे दो। क्या तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं इनकी चीख सुन के चला आया, लेकिन तुमने क्या कर रही? मैं ये कौन है? ये मेरी माता जी। इनका दिमाग, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं इन्हें दवा पिलाने आई थी। क्या हुआ? पिताजी कमरे में तो नहीं है ना? पिताजी कौन? मिस्टर लीलाधर? हाँ। वो तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। वो नहीं चाहते कि कोई इनसे मिले। उन्होंने मुझे भी मना कर रखा है। लेकिन ये चंदन चंदन का किसे पुकार रही है? मेरे चंदन को मुझसे पता नहीं किसे पुकारती रहती है। मैंने दवा पिला ली। मेरे चंदन को सामने छीन लिया। चंदन, चंदन। आपके चंदन को किसने छीन लिया? समझ में नहीं आता, इतनी दवाओं के बावजूद माता जी अच्छी क्यों नहीं होती? सुबह मुझे शक है इन्हें गलत दवा दी जा रही है। गलत दवा? नहीं अशोक, इनकी देखभाल तो पिताजी खुद करते हैं। मैं जानता हूँ। अशोक यहाँ से चलो, अगर पिताजी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। चलो जल्दी चलो। पिताजी, ये अशोक हैं, ये यहाँ वकील हैं। मैं जानता हूँ ये वकील है। मैंने तुमको यहाँ से मना किया था। ये तो खुद चले हैं, इनको भी साथ लें। ये मुझे साथ नहीं लाए। मैं इनकी चीख सुन के अंदर आ गया। क्या चले जाए, जाइए दरवाजा बंद कीजिए। तो आप इनकी चीख सुनकर यहाँ चले आए? जी हाँ। आपने वकालत छोड़ के जासूसी कब से शुरू की? आपको मालूम होना चाहिए, वकील को भी कभी कभी जासूसी करनी पड़ती है। किस बात की जासूसी? इनका दिमाग कैसे खराब हुआ? तुम कौन हो तो कुछ समझ? आप इनको कौन सी दवा देते हैं? तुम्हें कैसे? आप अपनी लड़की को इस कमरे में आने क्यों नहीं देते? ये मेरी मर्जी है। चंदन कौन है? तो देखिए वकील साहब, ये वकालत नहीं है जो आप सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं। ये मेरा मकान है। गेट आउट, जाइए। कितनी देर कर दी आने में? मैं आपसे बात नहीं करती। तो आपको मारो गोली और इस आपको तुम बनाकर बातें कर डालो। ये भी कोई वक्त है आने का? थक गई मैं राह देखते। तो मुझे देखना शुरू कर दो, सारी थकान दूर हो जाएगी। बड़ा नाज है अपने आप पर। अपने आप पर, अपनी किस्मत पर। तुम्हें तो मेरी किस्मत है। सारी किस्मत। ये एकाएक मेरे नाम पर रोने क्यों लगी? नहीं तो मैं तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ कर रहा था। जानकी जैसा चाहने वाला तुम्हें 7 जन्म नहीं मिल सकता। देखो ये बेतु का मजाक मुझे पसंद नहीं। इस वक्त उस उल्लू का नाम क्यों लिया तुमने? उल्लू? जो शक्ल से उल्लू नजर आता हो उसका दिमाग से उल्लू होना तो जरूरी नहीं। जानकी बहुत ही। आज क्या हो गया तुम्हें? मैं कहती हूँ मुझे उस गंजे से सख्त नफरत है। गंजा? क्या कह रही हो तुम? चांद तले ताजमहल का गुम्बद और सूरज तले जानकी का गुम्बद, ये 2 तो चीजें दुनिया में देखने लायक। जानकी की जान की खैर नहीं, तुमने मेरी तारीफ करके इन्हें खुशी कर दिया। निस्तार हो गया। हाउ 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 समझ रहे हो? हाउ हाउ हाउ
बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा। पहले हमसे आँख चारती, बोले मीठे के, डाली तूने हाय वो नजर, रखते हमने जानवर की। आज क्यों भला हमसे ये अदा जा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा। हमसे इतना नाच किस लिए, कुछ तो मन की बात बोल रे। ऐसी भी क्या बात मालूमा, हमसे दिल का राज खोल रे। कौन मिल गया, किस पे दिल गया, देना हमको धोखा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा। ये बहाने देख छोड़ते, हमने तेरी आलगाम ली। अब तो हो गई भूल हाय रे, मैंने तेरी बात मान ली। बोल बाल माँ हाय जाल माँ, लेके दिल किया क्या। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। बलम बड़ा झूठा, सजन बड़ा झूठा, रित जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। पिताजी मैं आज शोभा को यहाँ खींची लाया। खींची लाया? मेरा मतलब है, यानी ये अपने घर जाना चाहती थी। मैंने कहा पहले मेरे घर चल के मुंह मीठा करना होगा। हाँ हाँ जरूर मीठा करना होगा। देखा दयाल कितना समझदार है मेरा बेटा, इसने कहा मुंह मीठा करना होगा। दयाल कहाँ गए दयाल? आप तो बेटे का कहना सुनकर खुश हो रहे हैं और मुझे इसका कहना पूरा करके खुशी हो रही है। लो बेटी अपना मुंह मीठा कर लो। बेटी ये दयाल जी है। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटा।
जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव, बड़ा दयालु दिल पाया है इन्होंने। अब ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अच्छा? हाँ, बड़ी खुशी की बात है बाबा कि तुम्हें रहने के लिए राजी हो गए। शोभा, अब हमारे छोटे से खानदान में 2 से 3 मेंबर हो गए। और अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो जल्द ही 3 से 4 हो जाएंगे, समझे दयाल? अच्छा, ये बात है। तब तो बेटा इस बात पे फिर तुम्हें अपना मुंह मीठा करना होगा। मैं चलती हूँ चाचा जी। जा, उसके साथ जा। ठहरो तो, सुना पिताजी ने क्या कहा? जी हाँ सुना, ये सब कुछ तुम्हारी लगाई बुझाई है। मैं तुम्हारे शंख के गढ़ गई वहाँ। लेकिन बुजुर्गों का ख्याल टालना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं टालूंगी। चिड़ियाघर से बंदर भेज दूंगी 3 से 4 होने के लिए। बंदर या बंदरिया? चंदन? चंदन कौन? मेरा बच्चा, मेरा बेटा। आचार्य जी, आचार्य जी, क्या बात है आचार्य जी? होश में आइए आचार्य जी, होश में आइए। होश में आओ। अब मैं होश में आ गया हूँ दयाल, अब मैं होश में आ गया हूँ। इसके पहले मैं होश में नहीं था दयाल। भगवान की करनी को उलटने गया था ये बूढ़ा। बाप बेटे को पराया और पराये बेटे को अपना बनाना चाहा था मैंने। ये बूढ़ा सटिया गया था दयाल, ये बूढ़ा सटिया गया था। आप आराम से लेटे रहिए, जरा सा भी न हिलिए। मैं अभी जाकर आपकी दवा लाता हूँ। अब दवा की जरूरत नहीं दयाल, दुआ की जरूरत है। भगवान की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज मैंने एक अभागे बाप से उसका बेटा छीनना चाहा था। ये सब ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य जी? अशोक आप ही का बेटा है। बेटे को जन्म देकर बाप का हक अदा नहीं होता, उसका जन्म संवार कर अदा होता है। वो हक आपने अदा किया है, इसलिए दरअसल आप ही अशोक के बाप हैं। अगर ये तुम मानते हो दयाल तो एक वादा करो मुझसे, नहीं तो मेरे प्राण छोड़ने की बात न कीजिए आचार्य जी, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अशोक को ये कभी न बताना कि तुम उसके बाप हो। उठता हुआ सूरज है अशोक, तुम्हारा कलंक ग्रहण बनकर उस पर छा जाएगा। वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूँ आचार्य जी, इस कलेजे पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को कभी अपना कहकर न पुकारूंगा। संतोष हुआ। और एक बात कहनी है तुमसे, अशोक को हमेशा बग्गा से दूर रखना, क्योंकि बग्गा को भी ये राज। आचार्य जी, मेरा इम्तिहान लेता रहेगा। अगर मेरा बेटा मुझे वापस सौंपना ही था तो उसे यतीम बनाकर क्यों सौंपा? बाप के होते हुए भी अब वो जिंदगी भर बाप के प्यार को तरसेगा। मेरी सजा मेरे बच्चे तक क्यों पहुंच रही है भगवान?
आप बैठे, कैसे हो? अब तो 2 दिन में काम पर जाऊंगा शोभा। फिर तो ये मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। खत्म क्यों? शाम को तो मुलाकात होगी ना। हाँ, बस शाम ही को तो। शोभा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या? इतने दिनों तुमने मेरी इस तरह खिदमत की है, इस तरह देखभाल की है, जैसे कि अपनी चीज की कौन देखभाल नहीं करता? ये तो मैं तुमसे कहना चाहता था। हम दोनों तो बहुत ही करीब आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी वो उनकी फिक्र तुम क्यों करते हो? ये बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? मुझे ख्याल ये बात नहीं शोभा, तुम जानते तो हो कि मैं एक वकील हूँ, मुझे आगे बढ़ना जिंदगी में बहुत कुछ करना। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। शोभा, तब तक क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। अब तो फिर सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए आज मैंने जाना मेरा दिल है दीवाना सैया राजा। सचमुच तेरे लिए। प्यारी नाच रही दुनिया सारी, चाल चलो प्यारी प्यारी नाच रही दुनिया सारी। सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए आज मैंने जाना मेरा दिल है दीवाना सैया राजा। सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए। हा 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 हा। देखो प्यार मेरा गाए, देखो रंग नए छाए, देखो प्यार मेरा गाए, देखो सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए आज मैंने जाना मेरा दिल है दीवाना सैया राजा। सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए आज मैंने जाना मेरा दिल है दीवाना सैया राजा। सचमुच तेरे लिए, सचमुच तेरे लिए। हा 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 हा। देखा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया। तुम मुझसे खत्म न कर सके।
अब वो तुम्हें खत्म कर देगा। वो क्या खत्म? अस्पताल में वो इतने महीने चुप रहा दिल से। पक्का से? नामुमकिन। नामुमकिन है गए। क्या बात है पिताजी, क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं शोभा। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि अशोक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया है। बड़ा होगा लड़का है। वो तो प्रोसिक्यूटर होने से पहले ही होनहार थे। उस दिन मुझे खामखा गलतफहमी हो गई। मेरा ख्याल है मुझे अशोक से माफी मांगनी चाहिए। बस नहीं होता। अशोक बाबू को बुला ला। हाँ हाँ, कल शाम को खाने की दावत दे। बच बच कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। बच 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 कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। बच 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 कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। बच 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 कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। बच 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 कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। बच 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 कहूँ सच सच सच, कोई दिल उड़ा ले चुटकी बजा के ऐसे। मुस्कुराहट काफी खूबसूरत है। बिल्कुल बनमानस से मिलती जुलती। मेरा गुस्सा भी बनमानस से बहुत मिलता जुलता है। हाउ मुझे बेवकूफ बनाकर आप इश्क फरमा रहे थे। मैं भी जाकर मिस्टर लीलाधर से सब कुछ बता देता हूँ। जाइए जाइए, शौक से जाइए। शौक से नहीं, मैं गुस्से में जा रहा हूँ, एंगर फुल्ली। जानकी कहाँ जा रहे? मिस्टर लीलाधर से मिलने। लेकिन इस बार तुम्हारे पिताजी से सब कुछ बता दिया तो क्या पिताजी झट से मेरी शादी कर देंगे? और तुम चुपचाप शादी कर लोगी? चुपचाप तो नहीं, नाता छोड़ने से पहले थोड़े से आंसू बहाऊंगी। आपको अपनी जिंदगी का मालिक बना चुकी हूँ हुजूर। अब शादी के बाद तो समाज बनाएगा। ओहो मिस्टर लीलाधर, बड़े ही मीठे जल्लाद हैं आप। इंतजारी में जान ले लेते हैं हम भोले भालों की। तुम खुद ही हजारों दिलों की जान हो, भला तुम्हारी जान कौन ले सकता है? ये तो बताओ, बका कहाँ है? बड़े ही जल्दबाज हैं आप। अभी तो आए हैं, जरा बैठिए। कहिए आपके लिए क्या मंगा, ठंडा या गरम? हाय, दोनों खूबियां तुम ही में मौजूद हैं। देखो रानी, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। तो क्या प्यासे ही चले जाएंगे? हमारी प्यास उतार गई। फिर तुम इस वक्त मुझे ये बता दो, बग्गा कहाँ है? होंगे कहाँ? किसी शराब खाने में या उसी चाल में? उसी चाली में? अरे तुम तो नाराज हो रही हो। देखो प्यारी, अगर मुझे इतनी जल्दी नहीं होती तो मैं
ये तो जानकी का केस मालूम होता है। क्या तुम उस पर भी? घबराइए नहीं, मैं हजम नहीं कर लूंगी आपके होने वाले दामाद को। ये लीजिए, अब तो इत्मीनान हुआ आपको। उन्होंने तुम्हें खाने पे बुलाया है। ताज्जुब, जो शख्स में खून का प्यासा था वो ये एकाएक ऐसा मेहरबान कैसे हो गया? पिताजी तुम्हारे खून के प्यासे? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ शोभा, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी मोटर के नीचे कुचलना चाहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। लेकिन वो तुम्हें अपनी मोटर से क्यों कुचलना चाहेंगे? इसलिए कि मुझे उनके काले करतूतों के बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? कैसे करतूत, बताओ ना। उनमें से एक तो यही है कि उन्होंने खतरनाक दवाइयां देकर तुम्हारे माताजी को जबरदस्ती पागल बना रखा है। जबरदस्ती पागल? मैं नहीं मानती। शोभा, मुझे तुम्हारे पिताजी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। अगर तुम नहीं मानती तो तुम्हारे माताजी का वो दवाइयां पीना बंद करा दो। तुम्हारे पिताजी को मालूम नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। सच बता गेंदा, जब माताजी ये दवाई पीती हैं तो उन्हें फिट आ जाता है क्या? नहीं बीबी जी, कोई आता वाता नहीं। माताजी खुद जावे की तैयारी करे लागत। अरे कम्बा, मैं ये पूछ रही हूँ ये दवा पीने के बाद उनकी क्या हालत होती है? का हालत होता है? बिस्तर में आस लोटत है जैसे राख में कुड़स मुर्गी, सांस फाई फाई करत है। गेंदा, तूने किसी जहर पी को देखा है क्या? आदमी का नहीं बीबी जी, औरत का देखा है। हमरे गांव में सास बहू किसका दम नहीं। करते उन बच्चों के साथ बेटी की तरह। क्यों अशोक, वो भी अदालत समझ लिया है क्या? दीवानों से वकालत करने लगे? नहीं बाबा, पिताजी के पुराने स्कूल में उनकी याद मनाई जा रही है। उन्होंने खासतौर पर मुझे बुलाया है, वहाँ तकरीर करनी, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, जरा तुम भी तो पढ़ो पिताजी के शान में मैंने क्या लिखा है। आज मेरे पिताजी। बाबा जरा जोर से पढ़ो ना, हमें भी तो कुछ मजा आए। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी याद हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। आप लोगों के साथ उस आचार्य की यादें हैं जिन्होंने कई यतीम बच्चों को सिर्फ आला तालीम और तरबियत ही नहीं बल्कि उन्हें उसके बाप का प्यार भी दिया। मेरे साथ उस बाप की यादें हैं जिसने अपने बेटे को हर तरह का प्यार देकर भी पराये बच्चों को अपनी औलाद से कम नहीं समझा। आफरीन है उस बाप पर। कल को अगर दुनिया मुझे एक बहुत बड़े वकील के नाम से पुकारे, उस बात का मुझे इतना फख्र न होगा। दुनिया मुझे एक बहुत बड़ी शख्सियत कि तमाम उम्र दुनिया मुझे आचार्य जी का बेटा कहकर पुकारती रहे। जीते रहो अशोक बाबू। भगवान करे आचार्य जी के लिए तुम्हारी श्रद्धा कभी न टूटे। आचार्य जी, मेरी हथेली फिर खुजला रही है। अगर 2-4 दिन में तुमने मुझे 300 रुपए नहीं दिए तो मैं अशोक को बतला दूंगा कि तुम उसके बाप नहीं हो। क्या हुआ अशोक? क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुम आराम करो बाबा, मुझे जरा काम है। सुनो ए भाई, सुनिए मिस्टर, जरा सुनिए। ओह, अरे भाई सुन लेता हूँ, कोई बहरा नहीं हूँ। जो आता है वही सुनाता है।
बग्गा नाम का कोई आदमी रहता है? आदमी नहीं, सिर्फ उसका नाम रहता है। हफ्तों के बाद उसकी शक्ल दिखाई देती है। अब बता सकते इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहीं पुलिस चौकी में, जेल खाने में। अगर कहीं गलती से बाहर रह गया हो तो सोसाइटी होटल चले जाइए, वहाँ जो लड़की नाचती है ना, वो सब कुछ बता देगी। सोसाइटी होटल? शुक्रिया। आइए आइए, आखिर सरकार आ ही गए। कैसे भूल पड़े? तुम मुझे बग्गा का पता बता सकती? क्यों? मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी इसलिए। अजी हुजूर, अभी तो आप हमसे ठीक तरह से नहीं मिले। आइए बैठिए, पहले हम और आप तो ठीक तरह से ही मिल जाए। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम उसका पता बता नहीं होगा। अगर नहीं बताऊं तो कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती कुछ नहीं, लेकिन अगर है भी तो इतनी छोटी सी बात के लिए। अशोक, पापा तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हें वापस ले जाना है। वापस ले जाना? हाँ, खतरे से खेलना अच्छा नहीं अशोक। चलो घर चलो। बाबा मैं पहले से परेशान हूँ, तुम और परेशान कर रहे हो मुझे। तुम लौट जाओ। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जा सकता। ये गंदा और खतरनाक माहौल तुम जैसे शरीफ और होनहार लड़के के काबिल नहीं। चलो घर चलो। हुजूर की जिद न करो बाबा, मुझे कोई खतरा नहीं। अगर खतरा नहीं तो अपनी पिस्तौल क्यों अपने साथ ले आए? वो तो मुझे एक बदमाश से मिलना था इसलिए। अगर लाए भी तो तुम्हें क्या? मैं तुम्हारा बेटा तो हूं नहीं कि तुम मुझे तालीम देने चले आए। जरा सी मेहरबानी तुम पर क्या सर पर चढ़ने लगे। इस वक्त तुम जो चाहो भला बुरा कह सकते हो, मुझे कोई शिकायत न होगी। लेकिन जरा ठंडे दिल से सोचो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अपना भला बुरा मैं खूब समझता हूँ। जाओ। तो आप एक बदमाश से मिलना चाहते हैं? नहीं सारी, गेट आउट। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। देखो मुझसे, आप फौरन यहाँ से चले जाइए। मुझसे गलती होगा। मैं जाते हैं या नौकर को बुलाओ। गेट आउट। बाबा। ओह बिटिया, आज तो सिर्फ 10 का पसाई दे दे बेटी। 3 दिन से नहीं पी है, आधी बाटली में काम चल जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ पीने की पड़ी है और लोग तुम्हारे जान के दुश्मन बन रहे हैं। वो अभी गया ना, तुम्हें ढूंढ रहा था। कौन? अशोक मुझे ढूंढ रहा था? हाँ, इरादा खतरनाक मालूम होता था। अच्छी बात है, देखता हूँ क्या है। हेलो। हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ। कौन बग्गा? अरे भाई तुम बग्गा ही बोल रहे हो ना? तुमसे जरूरी काम है मुझे। तू नहीं मर जाएगा। मेरी बेगुनाही का सबूत? कैसा सबूत? बगा तू क्या कहना चाहता है? चंदन जिंदा है। कहाँ है? बगा जल्दी बता, भगवान के लिए मुझे जल्दी बता। बगा बगा। ये तूने क्या किया? यही कहीं से आई थी फायर की आवाज? जी हाँ। ये तो मर चुका। मर चुका? साहब ये तो बग्गा मवाली है। और ये तो खून हो गया।
तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी हाँ। तुमने किसी आदमी को तो आते जाते नहीं देखा? नहीं। तब तो खूनी यहीं कहीं होगा, तुम दोनों जाकर तलाश करो। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वकील साहब, आप इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन इतनी रात के आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ किसी से मिलने आया था। किसी से? बग्गा से तो नहीं? आपको कैसे मालूम? क्योंकि अभी अभी उसका खून हुआ। ये बग्गा है? आप बग्गा से मिलने आए और उसे पहचानते भी नहीं? नहीं, मैंने इसे कभी देखा नहीं पहले। इसने मुझे टेलीफोन पर यहाँ बुलाया था। मुझे तो ये जगह भी नहीं मालूम थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस शख्स से आप मिलना चाहते थे उसे आप पहचानते नहीं। जिस जगह आपको मिलना था उसका पता भी आपको मालूम नहीं। इंस्पेक्टर, मैं समझ गया, आपको शक है कि ये खून मैंने किया। मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? जरूर लीजिए, लेकिन मेरे पास भी किसी में पिस्तौल है। पिस्तौल? पिस्तौल किस में? वो तो मैं यहाँ तो नहीं। कहाँ? मेरा पिस्तौल कहाँ गया? जिस जगह आपने छुपाया होगा। इंस्पेक्टर, आपको मेरे साथ पुलिस थाने चलना होगा। बाबू को थाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह कत्ल मैंने किया है और इनका पिस्तौल भी मैंने चुराया है। ऐसा क्यों किया तुमने? ये नहीं बता सकता मैं। शैतान! बस वकील साहब, इसे खत्म करके तुमने मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। बाद में मत आइए। आपको थाने चलकर मेरे साथ अपने जुर्म का इकबाल करना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? अशोक, तुम्हें मालूम है दयाल चाचा? मैं जानता हूँ। तो तुम उन्हें छुड़ा लोगे ना? उसे? अपने दुश्मन को छुड़ा लूँ मैं? क्या? दयाल चाचा तुम्हारा दुश्मन? और नहीं तो क्या। बग्गा से मैं जिंदगी से हासिल कर सकता था। उसे कत्ल करके उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्या छीन लिया? तुम क्या कह रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो अशोक। दयाल चाचा कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकते। तुम कहना चाहते हो मैंने बग्गा का कत्ल किया? क्या कह रहे हो? जिस पिस्तौल से बग्गा का कत्ल हुआ वो मेरी पिस्तौल थी, और मुझे यकीन है दयाल के सिवा से कोई नहीं चुराया। लेकिन मुलजिम दयाल ने बग्गा के कत्ल का इकरार तो कर दिया है, लेकिन वो इस कत्ल की बयान करने से इनकार करता है। लेकिन हमें कत्ल की वजह जानना जरूरी है। क्यों ना मिस्टर लीलाधर से ही दरियाफ्त कर दिया जाए, क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त हैं। हो सकता है वो इस मामले में कुछ रोशनी डाल सके। ठीक है। हेलो, मिस्टर लीलाधर हैं? हाँ जी साहब, घर में हैं। उनको फोन पर बुलाओ। अच्छा जी, अभी बुलाता हूँ। तुम तो बिल्कुल होश की बातें कर रही हो। तुम्हें होश कैसा है? मैं पूछता हूँ, उस पागलपन से कैसे आजाद हो सकी तुम? मिलॉर्ड, मैं इस कत्ल के बारे में अदालत से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? इस मुकदमे से तुम्हारा क्या वास्ता? ये मेरे बेटे के कत्ल का मुकदमा है मिलॉर्ड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बयान इंसाफ पर काफी रोशनी डाल सकता है। मिलॉर्ड, इस शख्स का बयान ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये इंसाफ पर रोशनी डालने नहीं, मेरे क्लाइंट के खिलाफ जहर उगलने आया है, क्योंकि इसे मिस्टर लीलाधर से दुश्मनी है। मुझे लीलाधर से कोई दुश्मनी नहीं मिलॉर्ड। ये वही लीलाधर तो है जो बचपन में हमेशा मेरे साथ खेला करता था, जो अपनी मां की नजर बचा के चुपचाप अपने नाश्ते की मिठाई मेरे लिए लाता था और मेरे साथ बांट के कितना खुश होता था। भला उस लीलाधर से मुझे कैसे दुश्मनी हो सकती है मिलॉर्ड? दुश्मनी तो मुझे इस जमाने की उस दौलत परस्ती से है जिसने लीलाधर को बांट के खाने की बजाय छीन के खाना सिखा दिया। शिकायत तो मुझे इस दुनिया की उस खोखली तरक्की से है जिसकी हवस में इंसान चांद और तारों में तो अपना घर बनाना सीखता जाता है, लेकिन अपने दुनियावी भाइयों के दिलों में घर बनाना भूलता जाता है। नेकी और इंसानियत को भूल के दौलत को सबसे बड़ी ताकत समझ बैठा है। लीलाधर भी उसी दौलत का पुजारी बन बैठा था।
इसीलिए वो चंदन के कत्ल पर आमादा हुआ। लेकिन वो ये भूल गया था कि इस दुनिया में दौलत से बढ़कर एक ऐसी ताकत भी मौजूद है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। ये उसी लाजवाब ताकत का करिश्मा है कि इतने बरसों बाद भी लीलाधर आज अपने उन खूनी इरादों का जवाब देने इस अदालत में खड़ा है। लेकिन अदालत ये जानना चाहती है कि लीलाधर अपने खूनी इरादों में कामयाब हुआ या नहीं। इंसान की हैवानियत कुदरत के रहमो करम पे कामयाब नहीं हो सकती मिलॉर्ड। इस दुनिया के रखवाले ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया, लीलाधर के साथ भी इंसाफ होना ही चाहिए। अदालत में मेरी दरखास्त है कि लीलाधर को रिहा कर दिया जाए क्योंकि चंदन जिंदा है। जिंदा है? मैंने कहा था ना चंदन जिंदा है, चंदन जिंदा है। अगर चंदन जिंदा है, कहां है वो? मेरी आंखों के सामने है। वो हमेशा बाप की आंखों के सामने रहता है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मिलॉर्ड, इस शख्स के बयान पर एतबार न किया जाए। अगर उसका इकलौता बेटा जिंदा है तो ये उसे छोड़कर मेरे दरवाजे पर क्यों पड़ा रहा? ये तुम्हें साबित करना ही होगा कि चंदन जिंदा है। बहुत अच्छी वकालत करते हो बेटा, लेकिन इस वक्त कानून मेरा साथ दे रहा है। मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि चंदन जिंदा है। तुम्हें यह साबित करना है कि उसका कत्ल किया गया। यह साबित हो चुका कि चंदन कत्ल के लिए ही बग्गा के हवाले किया गया था। और बग्गा ने किस चीज के लिए उसके कत्ल का जिम्मा लिया? रुपयों के लिए। और किस लिए? तो यह मुमकिन नहीं कि उस लालची इंसान ने ज्यादा रुपयों के लिए चंदन को किसी बेऔलाद के हाथों बेच दिया हो। 10 की नोट लो, जल्दी जाओ। चौकीदार, बहुत अच्छे। मुट्ठी गरम कर दी उसने। कौन हो तुम? बला, लेकिन ये बला टल भी सकती है अगर तुम थोड़ी सी समझदारी से काम लो तो। साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहती हो? कैसी लगती है ये आवाज? कुरमुरी है। इसके बदले में तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। क्या बताना होगा? जो यहाँ कत्ल हुआ उसके बारे में तुम क्या जानते हो? जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम जरूर कुछ जानते हो। देखो, इसमें किसी की जिंदगी का सवाल है। तुम नहीं बताओगे तो एक बेगुनाह मौत माना जाएगा। लेकिन उसके बारे में दरअसल मैं पुलिस की चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मैं वादा करती हूँ मैं पुलिस में तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। तुम मुझे बता दो। दरअसल मुझे वहाँ से एक सिगरेट केस मिला था। सिगरेट केस? जी हाँ, मालूम नहीं वो सोने का था या कहे का था। कहाँ है वो सिगरेट? मैंने एक ट्रक ड्राइवर का हाथ बेच दिया है। ओह, वो ट्रक तो वो कहाँ रहता है? जी, मडैलन में उसका अड्डा है। अच्छा, उसका नाम क्या है? जी, नाम मैं नहीं जानता। ट्रक का नंबर? जी, ट्रक नंबर है BSR 999। जी। जाने जुल्म कर, जाने जुल्म कर गाल का। जाने जुल्म कर गाल का। ओ माई, हट रास्ते से। अरे हाय, माई हो है तोरी अम्मा, कुआरी बाली, 17 का चिन्ह है हमरा, हमें माई बनाने है। जवानी कसम, तू तो अपनी तरक से भी तेज है, तो रास्ते में क्यों फेल हो गई? चल उठ, किनारा संभाल और अपने को आगे बढ़ने। अरे पीछे हट, पीछे। इधर आगे बढ़ा तो टंगड़ियाँ तोड़ देंगे तोरी। बस, अरे दिल तो बुद्ध हुआ, नैनन में सुख पाया तो दिल अपना सुख गंवाए बैठेगा। अरे जालिम, अगर तू चाहे तो इस दिल को भी सुखी बना दे। ऐसा कुछ जैसे हजारों दिल तड़पते हैं हमने गोरे गोरे पाँव तले, हम तो किसी राजा का दिल दुखाएंगे। अरे गजब, कातिल रिझाने के लिए ये दिल का राजा क्या कम है? ये देख, चाहूं तो इसे तुड़वा कर तेरे लिए 100 अंगूठियां बनवा दूं। ये झांसा किसी और का दिए जाएगी, पीतल दिखाए के हमें लुभावत हो। बात करती, ये पीतल का है? तनिक देख है। देख,
छमुनिया, मैंने दुनिया देखी है, इतनी जल्दी ये दिल रिझने वाला नहीं। चल मेरे साथ। अरे चल। क्या कहा? उस सिगरेट केस की खबर किसी लड़की को भी मिल चुकी? कौन है वो लड़की? आपकी बेटी शोभा। जब हम चौकीदार के पास जा रहे थे तब हमने उसे बाहर आते हुए देखा, इसीलिए हम आपको फौरन खबर करने के लिए यहाँ चले आए। इस वक्त मेरे लिए वो सिगरेट केस बेटी से ज्यादा कीमती है। शोभा अगर रास्ते में आए तो उसे जबरदस्ती हटा दो। मुझे वो सिगरेट केस मिलना ही चाहिए। मेरी अखियों में अखियां ना डाल के जिया मोरा फड़के रे, दिल धड़के रे मुरे बाल माय। अखियों में अखियां ना डाल के जिया मोरा फड़के रे, दिल धड़के रे मुरे बाल माय। अखियों में अखियां ना डाल। कितनी रंगीली सैया तेरी नजर, कितनी रंगीली सैया तेरी। मुख पे गई है मेरे लाली बिखर, मुख पे गई है मेरे लाली बिखर। शर्मा गए मेरे गाल के दिया मोरा फड़के रे, दिल धड़के रे मुझे बाल माय। अखियों में अखियां ना डाल। झूमी जवानी मेरी देखो बलम, झूमी जवानी मेरी देखो बलम। कैसे कहूँ रे सैया लागे शरम, कैसे कहूँ रे सैया लागे शरम। जाने ना क्यों दिल का हाल के जिया मोरा फड़के रे, दिल धड़के रे मुरे बाल माय। अखियों में अखियां ना डाल के जिया मोरा फड़के रे, दिल धड़के रे मुरे बाल माय। अखियों में अखियां ना डाल। जल्दी चलाओ। कहाँ जाएगा बच्चे? बातें बंद करो, जल्दी चलाओ। पुलिस हमारे बहुत करीब आ गए हैं।
मत करो कुछ। चलो जल्दी चलो। वो लोग तो बहुत नजदीक आ गए, जल्दी करो ना, बहुत तेज चलो, जल्दी चलो। बंद हो रहा है, गेट बंद हो रहा है, जल्दी करो। कौन हो तुम? कैसा है ये सर्टिफिकेट? मैं सब थाने में चल के बताऊंगी, मुझे फौरन थाने ले चलो। चलिए। मेमबरानी जी, दयाल का बयान है कि उसने अपने बेटे को बर्बादी से बचाने के लिए बग्गा को कत्ल किया। इस बयान में भी इसकी एक चाल है। वो जानता कि आप में से कई बाल बच्चेदार हैं, बेटे की मोहब्बत का जज्बा आप लोगों के दिल में घर कर सकता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उसने किस बेटे को कौन सी बर्बादी से बचाया? कौन है वो बेटा? कहाँ है वो? कहाँ है चंदन? जिस बेटे की मोहब्बत उसे कत्ल करने पर मजबूर कर सकती है, वो मोहब्बत इस वक्त कहाँ सोई है? उसका बेटा ये जानने के लिए तड़प रहा है कि उसका बाप कौन है, फिर भी इसे उस पर रहम नहीं आता। रहम का फरिश्ता अपने ही बेटे पर रहम क्यों नहीं करता? अशोक, मैं दिल पर पत्थर रखकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता। बता मुझे चंदन कौन है? बता सकता। कौन है चंदन? नहीं बता। क्यों नहीं बता सकते? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं मालूम करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान पर क्यों नहीं खेलना पड़े। चंदन कौन है? आज अदालत में ये बात मालूम करना जरूरी है कि वो चंदन कौन है जिसे मुल्जिम बर्बादी से बचाना चाहता है। वो चंदन कौन है जिसे बचाने के लिए मुल्जिम ने कत्ल अपने सर पर लिया। तुम खून का जिम्मा अपने सर पर लेकर बात का फर्ज अदा कर रहे हो। हरगिज़ नहीं, पूरी मैं हूं मिलॉर्ड। गलत। बग्गा का कातिल न तो न तुम्हारा बेटा चंदन। मिलॉर्ड, बग्गा का कातिल खुद मैं। नहीं नहीं मिलॉर्ड, ये बेकसूर है, अशोक बेकसूर है। मैं कहता हूं मिलॉर्ड, खून मैंने किया है। तुम अच्छी तरह जानते हो बग्गा का खून मेरे पिस्तौल से हुआ। तुम ये भी जानते हो कि उस वक्त मैं वहां। बेवकूफ लड़के, ये क्यों नहीं समझता कि जिंदगी की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। तुझे जानबूझकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? अब किसे बचा रहे हो बाबा? क्या तुमने खुद साबित नहीं कर दिया कि मैं चंदन हूं? क्या तुम इनकार कर सकते हो मैं तुम्हारा बेटा हूं? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अशोक, सरकारी वकील की हैसियत से आप इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। कत्ल की जगह आप दोनों मौजूद थे, आप एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बग्गा के कत्ल का मुकदमा अब दोनों पे क्यों न जारी किया जाए? बग्गा के कत्ल का मुकदमा हम दोनों पर नहीं मिलॉर्ड, बल्कि उस शख्स पर चलाया जाए जिसने कत्ल से 4 घंटे पहले मेरी पिस्तौल चुराई थी। क्या ख्याल है मिस्टर लीलाधर? मिलॉर्ड, मुझे सिगरेट केस के बाद। ऑर्डर, ऑर्डर। कौन हो तुम? जी मैं अदालत से माफी चाहता हूँ। ये सिगरेट केस जरूर उस कातिल का है। शाबाश। हाँ पिताजी, दयाल चाचा कातिल नहीं है, जिसका ये सिगरेट केस है जरूर वही कातिल है। चुप रहो। ये तो वही सिगरेट केस है। नहीं। मिलॉर्ड, ये वही सिगरेट केस है जो मैंने कत्ल वाले दिन लीलाधर को दिया था, और उस रोज होटल में लीलाधर ने अशोक का पिस्तौल पे चुरा। मिलॉर्ड, पिताजी क्या ये सच कह रही है? क्या कर लो इसे? बाबा, बेटा, उम्र कैद का कलंक माथे पर लग चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारा बाप कहूं। तुम जैसे फरिश्ते का बेटा हूं मैं, मुझे इस बात का फक्र है बाबा। मेरा चंदन।